तौसीफ शाह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। काजल हिंदुस्तानी, तौसीफ शाह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। तौसीफ शाह। जी काजल जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि हमारे में एक कहावत है, बोलते नीम हकीम खतरे जान, नीम अलिम खतरे ईमान। आपने अभी बताया कि जैसे अभी हम देखें तो अभी आपने बताया कि एक देश जो दूसरी देश को बिल्कुल ये बोल रहा कि हम आपको स्वाइप कर देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे, क्या उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है? अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज होती तो आप ये सवाल शायद नहीं करती, आप शायद ये बोलती। अब मैं जवाब देना चाहूंगी इस पे। हो गया वो आपका सवाल, मैं के समझ अंदर गई। घुसा है, मैं समझ गई आपका सवाल। अंदर घुसा है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आपके क्या विचार हैं? आप जवाब देने में इतना जल्दबाजी क्यों कर रही है? बैठे हैं क्यों? अरे काजल जी, आप जवाब देने में इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जवाब आप ही को देना है। आप सवाल कर रही हूँ। देखिए काजल जी, जवाब आप ही को देना है। क्योंकि पाकिस्तानी मेरे सवाल तो पूरे करने दीजिए। उस पर क्या है? मुझे समझ में आ गया, मैं समझ गई आपका सवाल। आप मुझे जवाब दो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आप क्या सोचते हो? जो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है उसके विषय में आप क्या सोचते हो? आप बहुत जल्दबाजी में जवाब देने के लिए, कश्मीर में जो सवाल पूरा करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए उनको, सवाल पूरा करने दीजिए, बोलिए। सवाल पूरा करने दीजिए, मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। तो इसका मुझे जवाब दीजिए कि अब चलिए, आपने दूसरे कश्मीर की बात की। हाँ, मैं वो भी आपसे कहता हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट के पास कभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर वो कश्मीर को वापस लेकर आए। अगर आप बात कर रही हैं तो आप मुझे बताइए कि पिछले 75 साल से हमने जम्मू कश्मीर स्टेट का जो हमने जोड़ा था हिंदुस्तान के साथ, वो हमने इसलिए जोड़ा था कि आप पूरी रक्षा करें। नहीं कर पाए ना, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिया आपने और तीसरा हिस्सा चाइना को दे दिया आपने। तो आप ये सवाल बेहतर है कि आप ये मुझसे ना करें। आप ये मानो, आप ये बताओ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है या नहीं है? मुझसे ना करें, बोलिए। आप वो हमारा हिस्सा है, हमें वापस चाहिए। सवाल कर सकती हूँ। हाँ, वापस हमें चाहिए। सवाल के जवाब में सवाल नहीं किया जाता। नहीं, काजल जी, सवाल के जवाब में सवाल नहीं किया जाता, सवाल के जवाब में जवाब दिया जाता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, आपका सवाल है क्या? वापस ले आइए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जो अभी वो हमारे साथ जोड़िए। हाँ, हम उसे, वही लोग कहते थे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे? अरे या तो फलस्तीन पर जवाब दीजिए, या जम्मू कश्मीर पर जवाब दीजिए, या नसरुल्लाह पर जवाब दीजिए। फिलिस्तीन पे आपका सवाल है क्या? अब डिबेट चलिए एक सेकंड मेरे को 10 सेकंड दीजिए। आप डिबेट का टाइम जाया 10 सेकंड दीजिए काजल जी, प्लीज। काजल जी 10 सेकंड दीजिए। आप ये बताइए तौसीफ शाह, आपका फिलिस्तीन पे सवाल है क्या? मैडम, मेरा सीधा सवाल ये है कि जिसको इन्होंने बताया कि एक देश जो दूसरी देश की एग्जिस्टेंस को बोल रहा है कि हम वाइप आउट कर देंगे, तो ये इनको ये भी जानना चाहिए कि फलस्तीन इजराइल के अंदर नहीं आया है, इजराइल 60 साल पहले फलस्तीन के अंदर आया। फिर दूसरा सवाल जो इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो कब जोड़ेंगे आप हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के पास कभी इतनी ताकत नहीं थी कि उसकी अपनी तो हमारी सेना है नहीं। हमारी कौन सी सेना अपनी? जो है भारतीय सेना है, तो वो तो भारतीय सेना कोई वापस लानी है ना। और भारतीय सेना हमारे कमांड के अंडर नहीं है, स्टेट के कमांड के अंडर नहीं थी, वो सेंटर के कमांड के अंडर होती है। तो वही मैं इनसे पूछ रहा हूं कि वो बताएं कब वापस लेकर आए, हम उनका फूल माला डाल के हम हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे। ठीक है, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहती क्योंकि एसपी वैद, उनको पूरा एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर का और इस पूरे टॉपिक का। बार बार घूम करके मुद्दा वहीं पे आ जाता है सर, जहां पर ये कहा जाता है कि हमें लगता है कि गलती इजराइल की है, तो जो भी रेजिस्टेंस होता है, जो भी इजराइल को चुनौती देता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। इसीलिए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो या फिर कुछ कट्टरपंथी संगठन हो जो कि सड़कों पर निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है और सैयद नसरुल्लाह शहीद है, उनके लिए यही रेजिस्टेंस है। देखिए, ये पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है, लेकिन टेररिज्म इज़ टेररिज्म। आप देखें, मैं पहले तो इनसे ये सवाल पूछता हूँ, कल हमारा यहाँ हेड कांस्टेबल J&K पुलिस का बशीर अहमद मारा गया, वो शहीद हुआ टेररिस्टों से लड़ते हुए। उसके लिए मैंने देखा नहीं कोई रोता हुआ। ये सारा वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, उसके लिए एक आदमी नहीं अब बाहर निकला कि ये शहीद हो गया। वो हमारा ही बच्चा है, वो भी एक मुस्लिम है, भारतीय है और हमारी स्टेट का रहने वाला है, यहाँ टेररिस्टों से लड़ता हुआ मर गया। किसी माँ का बेटा है, उसके लिए कोई नहीं बोला।
जैसे काजल हिंदुस्तानी बोल रही थी, बांग्लादेश में आए दिन क्या हो रहा है आप सब देखते हैं, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आए दिन लड़कियों को उठाते हैं, जो हम 75 साल पहले हमारा ही हिस्सा थे, और उन पर तो आप कुछ नहीं बोलते हो। तो आप अगर उम्मा की बात है तो बशीर अहमद पर क्यों नहीं बोल रहे हो? ये बेसिकली सब वोट बैंक के लिए करते हैं। और आप अगर ये नारे लगाओगे कि हर घर से हसन नसरुल्लाह निकलेगा, तो आप क्या कश्मीर में दोबारा टेररिज्म लाना चाहते हैं? ऑलरेडी कश्मीर में इतना खून बहा 35 साल में, आप दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं? और ये वोट बैंक